हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6-7 के गणित के कार्यपत्रक 85 के बारे में। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अपन एक साथ इसमें यानी 3-4 कार्यपत्रक को करेंगे। शुरुआत करते हैं। दक्षता, आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। पहला है, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। यानी किसी को 2 रुपये जेब खर्च मिल रहा है, किसी को 5, 7, 40, 7, 40, 7, 4, 2, 5 तरीके, इस तरीके से यानी उनको क्या मिल रहा है, यानी रोज की पॉकेट मनी मिल रही है। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि पहला है यानी जेब खर्च कितने रुपए मिल रहे हैं, जैसे किसी को 2 रुपये, किसी को 4, किसी को 5, 7 और 10 रुपये। फिर यहाँ पूछा गया टेलीमार्क में बताना है, जैसे 2 कितनों को मिल रहे हैं, 5 जनों को, तो यानी 5 टेलीमार्क किया। यहाँ पे छात्र संख्या लिख दी 5। फिर 4 भी 5 को मिल रहे हैं, यहाँ 5 लिखा। 5 है वो भी 5 को मिल रहे हैं, तो 5 लिखा। 7 है वो 8 को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 8 लिखा। 10 है वो किसी को नहीं मिल रहे, तो 0 आ गया। अब नीचे भी कुछ बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सारणी को पढ़कर बताएं 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 5 है। 10 रुपये जेब खर्च करने वाले यानी 1 भी नहीं है, तो 0 हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 25 है। इसी तरीके से अपना दूसरा सवाल दे रखा है, यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार है। यानी उनके अंक है वो 10 में से इस प्रकार हैं, जैसे किसी के 2 है, 4, 5, 4, 2, 3, 6, 3, 4, 2, 3, 5 है। ये क्या है, उनके टेस्टों के नंबर है। अब यहाँ पे अंक है, यानी 2 कितने बच्चों के आए हैं, तो 4 के आए हैं, तो यहाँ छात्र संख्या लिख दी 4। 3 कितनों के आए हैं, 5 के, तो यहाँ टेलीमार्क कर दिया 5 और यहाँ छात्र संख्या लिख दी 5। फिर 4 अंक है वो 4 के आए हैं, यहाँ छात्र संख्या 4। 5 है वो 2 के आए हैं, तो 2 लाइनें खींचनी है टेलीमार्क में। 6 भी 2 के आए हैं, तो 2 लिखना है। अब आपको बताना है कि सारणी को पढ़कर यानी सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, तो 3 सबसे ज़्यादा क्या आए हैं। फिर है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 4। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो आपको उनको गिनना है, तो 17 छात्र हैं। फिर अगला है, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। जैसे परिवार की सदस्य संख्या 2, तो टेलीमार्क में आपको 2 निशान लगाने हैं, 2 सीधी लाइनें खींचनी है। छात्र संख्या 2। 3 है वो 7 है, तो आपको यहाँ संख्या लिखनी है 7। 4 है वो 10 है, तो 4 को कर यानी 4 लाइनें डालकर ऐसे 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाता है। इस तरीके से काटेंगे तो 5 हो जाता है, तो ये 10 है। 5 की है 9, तो 9 लिखा। कुल कितने हो गए, यानी योग पूछा गया 28 हो गया। अब पूछा गया सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो कितनी है, 2 है। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या 9 है और कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, 28 है। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, पूरा करना है। फिर है अगला कार्यपत्रक 86, चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए, जैसे भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पौधे की लंबाई, 1 वर्ष में महीनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, विद्यार्थी का कद, पौधे की लंबाई, 1 मिनट में मिनट, 1 घंटे में मिनट, अंकगणित में अंकों की संख्या। अब आपको बताना है कि कौन सी निश्चित है, कौन सी अनिश्चित है। जैसे निश्चित मान वाली राशियों को यहाँ इस समूह में लिखना है, ये परिवर्तनशील मान वाली, जैसे 1 वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है, तो ये क्या है, निश्चित है। सप्ताह के दिनों की संख्या 7 है, निश्चित है। 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, निश्चित है। अंकगणित में अंकों की संख्या निश्चित है। फिर जैसे परिवर्तनशील कौन सी हो जाएगी, तो भारत की जनसंख्या यानी बदलती रहती है, विद्यार्थियों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, पौधे की लंबाई कम ज़्यादा होती है, विद्यार्थी का कद यानी किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। फिर अगला है, चर राशियों का सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला में के अक्षरों में से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से चर राशियां छांटिए, जैसे 6b - 318। तो इनमें जो चर राशियां हैं जिनके साथ में अल्फाबेट लगे होते हैं वो चर राशियां होती है, जैसे 6b, x - p - 18p, 3a - 2q, 1/2s। तो ये क्या है, सारी की सारी चर राशियां हैं। फिर है अगला, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। तो ये आपको दे रखा है, यानी a वर्ग सेंटीमीटर।
ये 1/2 वर्ग सेंटीमीटर यानी एक भाग खाली है, एक भाग भरा हुआ दिखाया गया है। फिर हो जाएगा 2/3 ए वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 4 भाग है, 3 खाली है, एक भरा हुआ है, तो 1/4 ए वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 2 भाग भरे हुए हैं, टोटल 8 हैं, तो 2/8 ए वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 3 भाग भरे हुए हैं, 3 खाली हैं, तो 3/6 ए वर्ग सेंटीमीटर। फिर अपना आकलन 12, दी गई आकृति का परिमाप, जैसे इसका परिमाप पूछा गया कितना होगा, तो यानी 8 है, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 18 8 दिए 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 4 गुणा भुजा, यानी वर्ग का होता है 4 गुणा भुजा। फिर है संख्या पैटर्न 15 17 19 में आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, 15 2 17 17 2 19 19 और 2 21, तो अपना आंसर हो जाएगा 21। संख्या 8 को टेली चिन्ह में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो संख्या देखो 8 है, तो ये 4 4 से 1 काटा, 5 1 2 3, तो ऐसा निशान है, ये है टेली मार्क, तो इसको अपन डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर पूछा गया दी गई आकृतियों का परिमाप बताएं, इसका परिमाप बताना है, तो इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसमें भी इन संख्याओं को क्या करेंगे, यानी अपन जब जोड़ते हैं इनको, तो इनका परिमाप ज्ञात करना, जैसे 5 ये है, 3 ये, 8 8 और 3 11, ये 2 है 13, ये 13 है, तो ये भी कितना है 2 है, तो हो जाएगा परिमाप 15। फिर इसका परिमाप पूछा गया है, इसको भी जोड़ देंगे, तो परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर है निम्नलिखित को जोड़कर लिखिए, 5 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 7 घंटे, टोटल हो गया 18 घंटे। 5 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट, तो हो जाएगा 10 घंटे 10 मिनट। फिर है आपको जोड़ करना है, लीटर दे रखा है, यहाँ मिलीलीटर है, जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यानी एक हंसल आगे चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 600 मिलीलीटर, और लीटर की बात करते हैं तो 59। फिर 114.085 मिलीलीटर हो जाएगा। फिर 103 पॉइंट यानी 100 मिलीलीटर। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम और बताएं और आगे बढ़िए, जैसे 18 18 और 7 25, 25 7 32, 32 7 39, 39 और 7 46, तो नियम हो जाएगा 7 की वृद्धि हो रही है। फिर है 45 में से 6 माइनस हुए 39, 39 में 6 माइनस किए 33, 33 में से फिर 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27, 27 में से फिर 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, तो यानी नियम हो गया 6 की कमी हो रही है। फिर है कार्यपत्रक 87, संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे 73,257 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 जहाँ पे 5 है उसको 5 को लिखना है, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं तो गुणा जितनी संख्याएं हैं यानी उतने जीरो लगा देते हैं, तो एक संख्या है तो 5 गुणा 10 यानी 50। फिर है 1,03,982 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 900। फिर है 4,31,800, 4 के बाद यानी 4 का स्थानीय मान पूछा गया है, 4 के बाद 5 संख्याएं हैं तो 5 जीरो लगा देंगे यानी 4 लाख। फिर है 4,28,165 में 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 8 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा देंगे तो 8,000। फिर पूछा गया है 8,03,20 में 3 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 3 गुणा 100 यानी 300। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है 1735 का, तो 1,730 5, 2,805 में 2,805। फिर है 76,803 में 70,000 6,800 0 और 3। फिर है 27,008 में 20,000 7,000 0 0 8। फिर 18,073 में 10,000 8,000 0 70 3। अगला है नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए, जैसे 800 प्लस 8,000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 25 तो 8,725। 70,000 5,280 3, 75,283। 60,730 2, 6,732। 80,000 2,000 340 तो 82,340। 50,505 तो हो जाएगा 50,505। तो इस तरीके से आपको अपनी वर्कबुक में ये कार्यपत्रक और आकलन को करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।